Dear student, welcome to my study channel चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग स्टैटिक्स देखेंगे जो क्लास 9th के लिए क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक्स का क्या डिफिनीशंस है। तो इसके डिफिनीशन से हम लोग की शुरुआत है कि इसका प्रॉपर डिफिनीशंस क्या हो सकता है। तो स्टैटिक्स का डिफिनीशंस है बिल्कुल इजी वे में, इट इज द साइंस which deals with the collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data। मीन्स स्टैटिक्स क्या है? साइंस का एक पार्ट्स है जिसमें हम लोग कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का। तो इसमें सबसे नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है डियर स्टूडेंट कि यहाँ डेटा क्या है। आखिर डेटा के बारे में समझेंगे तो यहाँ डेटा का भी हम डिफिनीशंस आपको मेंशन कर देते हैं कि डेटा का डिफिनीशंस क्या होगा। तो डेटा का डिफिनीशंस ये हो सकता है कि द वर्ड data means information या और set of given facts in numerical figures। मीन्स ओवरऑल डेटा क्या है? न्यूमेरिकल फिगर का इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपका डेटा होता है। अब यहाँ एक छोटा सा चीज बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, ऐसे आप लोग जानते होंगे स्टैटिक्स जो होता है, स्टैटिक्स का मीन्स क्या होता है? इन प्लूरल फॉर्म स्टैटिक्स मीन्स डेटा। स्टैटिक मीन्स डेटा, इजी में समझ रहे हैं। और इसी को सिंगुलर फॉर्म में हम बात करें, इन सिंगुलर फॉर्म तो क्या लिखेंगे? स्टैटिक्स इज टेकन एज अ सब्जेक्ट। क्लियर है? अब इसकी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि ये स्टैटिक्स का क्या रिक्वायरमेंट है, इसका पार्ट्स क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक्स में क्या चीज़ की लिमिटेशंस है। तो इस लिमिटेशंस पे पहले डिस्कस करें। लिमिटेशन ऑफ
तो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स में क्या क्या आएगा? देखिए फर्स्ट पार्ट होगा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स में, मीन्स स्टैटिक्स के लिए लिमिटेड चीज क्या है? तो फर्स्ट चीज है न्यूमेरिकल फैक्ट्स alone constitute data. सेकेंड पॉइंट है इसका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स like intelligence, अब इंटेलिजेंस में क्या क्या आता है? लाइक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है? इंटेलिजेंस, पॉवर्टी, etc. विच कैन नॉट बी मेजर न्यूमेरिकली डू नॉट फॉर्म डेटा। इस चीज को हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट बी मेजर्ड। न्यूमेरिकली डू नॉट फॉर्म, डेटा का फॉर्म भी इसमें नहीं होता है। इसमें डेटा का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब इसको हम मेजर करेंगे ही नहीं। तो इसमें पॉवर्टी है, इंटेलिजेंस है। सॉरी डियर स्टूडेंट, ये आपका लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग मिस्टेक हो गया है। ये आपका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा है। क्या है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। यहाँ पे कंफ्यूजन की बात है, थोड़ा सा हेडिंग मिस्टेक हो गया है। थर्ड पॉइंट से इसका देखेंगे, डाटा आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, अ सिंगल ऑब्जर्वेशन डज नॉट फॉर्म डेटा। सिंगल ऑब्जर्वेशन से डेटा फॉर्म नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आर कंपेरेबल। डिफरेंस टाइप से डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेटा था। अब नेक्स्ट हेडिंग में डालेंगे, उसमें हम डालेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स में। तो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स में आपको क्या मिलेगा? स्टैटिक्स deals with groups and does not study
डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स मीन्स स्टैटिक्स जो है वो उसका जो डीलिंग्स होती है वो ग्रुप्स में होती है, उसको इंडिविजुअल हम लोग नहीं कर सकते हैं, स्टडी हम कर ही नहीं सकते हैं। सेकेंड पॉइंट से स्टैटिक्स नॉट सूटेड, स्टैटिक्स इज नॉट suited to the study of qualitative phenomenon like honesty, poverty, etc. थर्ड पॉइंट है स्टैटिकल्स लॉ। Laws are not exact, they are true on average only। अब डे स्टूडेंट देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। तो टाइप्स ऑफ डेटा जो जनरली होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम आपको मेंशन कर दे रहे हैं प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अभी प्राइमरी डेटा में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो प्राइमरी डेटा का मतलब ये होता है कि the data collected by the investigator himself with a definite plan in a mind are known as primary data. These data are therefore highly reliable and relevant. Means इसमें इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो क्या करता है, वो डिफिनिट प्लान अपने माइंड से बनाता है और डायरेक्ट डाल देता है। जबकि सेकेंडरी डाटा जो होता है, वो सेकेंडरी डाटा में हम क्या बोलेंगे कि द डेटा कलेक्टेड बाय समवन या अदर देन द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर को छोड़कर कोई दूसरा इस प्लान के बारे में सोचे या बताए, वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। समझ रहे हैं? अब देखिए डेटा में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पे हम थोड़ा सा ओरली डिस्कस करेंगे। रॉ या उसको हम लोग अनग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं, अनग्रुप्ड डेटा। रॉ का ही दूसरा नाम अनग्रुप्ड डेटा है। तो रॉ और अनग्रुप्ड डेटा एक ही है। वो क्या है? डाटा ऑब्टेन इन ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड द रॉ डेटा। किसी भी डेटा का ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो रॉ डेटा होता है, उसको अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। और उसके बाद होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है? वी में कंडेंस डेटा इनटू क्लासेस या ग्रुप। किसी भी डेटा को किसी क्लास या ग्रुप में, क्लासेस या फिर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आपको जो प्रेजेंट करते हैं क्लास और ग्रुप में प्रेजेंट कर देते हैं, उस डेटा को ग्रुप डेटा बोलते हैं। उसके बाद पॉइंट है अरे। बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता रहे हैं डियर स्टूडेंट। अरे क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल डेटा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग। किसी भी डेटा को आप असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों लिखा है डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का जो सिस्टम होता है डेटा का, वो आपका अरे कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
जिसमें हम डेटा को एक टेबल के फॉर्म में कंडेंस करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, वो आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस। फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई भी नंबर्स मीन्स ऑब्जर्वेशन जो है कितने टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब इस फ्रीक्वेंसी को हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हम एक अनग्रुप डेटा लेंगे, ये अनग्रुप हम डेटा एक ले लिए, तो इस अनग्रुप डेटा को मुझे क्या करना है, सबसे पहला वर्क है मुझे इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में करना, ये पहला वर्क है। तो जब डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में करते हैं तो उसको अरे बोलते हैं। तो अरे के फॉर्म में जब इसको करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 1। अब 1 कितने टाइम से सारे को लिख दिए हम, फिर 2 वाले को लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। 6 टाइम 2 है, देन 3 कितने टाइम्स है, 3 आपका 4 टाइम्स है, देन 4 कितने टाइम्स है, 4 आपका 3 टाइम्स है, और 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा 6 क्लास से आई होप सो स्टैटिक शुरू हो जाता है 6 7 क्लास में, तो आप देख सकते हैं। तो 6 7 क्लास में इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा या बुक में मेंशन रहेगा, लेकिन फिर भी हम बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक डेटा के बारे में मेंशन रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि द फ्लोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ 20 फैमिली। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ 20 फैमिली, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिख दिए। यहां पे लिखेंगे आपका टैली मार्क्स, और यहां पे क्या लिखेंगे, यही आपका फ्रीक्वेंसी है। और इसी के बारे में मुझे बताना था। अब यहां चिल्ड्रेन में क्या आपका हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, ये चिल्ड्रेन हो गया। अब यहाँ टैली मार्क्स क्या है, अब ये बताना है आपको कि 1 कितने टाइम्स है, और यही आपका फ्रीक्वेंसी है। मीन्स 1 आपका 5 टाइम्स है, तो 5 में टैली मार्क्स कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4, और ई वाले को एक काउंट करते हैं और इसको 5 काउंट कर लेते हैं। सिमिलरली 2 है तो 2 में 6 टाइम्स है 2, तो ये 6 टाइम्स जो 2 है यही आपका फ्रीक्वेंसी है, जिससे कि आप समझ पा रहे हैं। 4 5 और 6। फिर 3 के बारे में बात करें तो 3 आपका 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। एंड सो ऑन, 4 3 टाइम्स है तो ये 3, और 5 2 टाइम्स है तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिए। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आपको फ्रीक्वेंसी को समझाने के लिए मुझे ये डेटा लिखना पड़ा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में कुछ और भी पॉइंट्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट्स को आप केयरफुली देखें। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हम लोग का टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के कितने टाइप है और उनका क्या फॉर्मेशंस है। तो यहाँ बिल्कुल डियर स्टूडेंट इजी वे में समझाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। जिस फर्स्ट टाइप्स का नाम है एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म, और इस एक्सक्लूसिव फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, कंटिन्यूअस। इसको हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। एक्सक्लूसिव को कंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरा पॉइंट से आपका क्या है, जिसका नाम है इंक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म। और इंक्लूसिव फॉर्म को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर्म। अब डियर स्टूडेंट ये हायर एजुकेशन मीन्स क्लास 9 10th के लिए वैलिड है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा केयरफुली देखें। इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या डिफरेंस है, तो इसमें बेसिक डिफरेंसेस हम थोड़ा सा क्वेश्चन से समझाएंगे। डेफिनेशन से भी समझा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन से आप इसको इजी वे में समझेंगे, ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच each upper limit of each class is exclude and lower limit is include
इज नोन एज एक्सक्लूसिव फॉर्म। एग्जाम्पल अगर इसका लें तो इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होगा कि 0 to 10 अगर ले लिए तो अगला जो मेरा क्लास लिखाएगा वो 10 से 20 लिखाया। मीन्स क्या कि इसका जो अपर लिमिट है वो इस सेकंड वाले का लोअर लिमिट बन गया। सिमिलरली 20 to 30 लिख दिए तो इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट बन गया। सिमिलरली अगर ऐसे हम लिखते गए किसी भी फॉर्मेशंस को तो हम इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। अब इंक्लूसिव इसको हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में बोलते हैं, और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में क्या है जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या हो जाता है, जैसे यहां पे लिख दिए 0 to 10, थोड़ा बोल दे रहे हैं, समझने का कोशिश करें। इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होगा या डिसकंटिन्यूअस में कि इसमें अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अपर लिमिट each upper limit as well as a lower limit is included is called inclusive form। मीन्स 0 to 10 लिख दिए। अब यहां पे देखिए इस चेंज हो गया, इसमें एक ऐड करना है, इसमें इंक्लूड करना है। इंक्लूडेड वाले इंक्लूड इसके अपर लिमिट में 1 इंक्लूड कर देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। 1 इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूडेड, तो 1 इंक्लूड कर देना है, इसी से इसको इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 एंड सो ऑन। अब देखिए जब इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, इस मैटर को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें जो 1 को इंक्लूड किए थे उस 1 को यहां 2 ग्रुप में इंक्लूड हुआ था। इसमें 1 प्लस हुआ था तो ये आया था, तो ये दोनों ग्रुप में 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए कि 2 यहां पे 2 फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो, एक यहां पे एक यहां पे। अब 1 2 से डिवाइड होगा तो 0.5 होगा, तो 0.5 को इसमें प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे, और 0.5 को इसमें माइनस ही करेंगे। दोनों में 0.5 का जो डिफरेंसेस होगा वही इसका होगा फॉर्मेशंस। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के इसको 0.5 लिखेंगे, सॉरी 0.5 हो गया, 0.5 से लिखा जाएगा 10.5। मीन्स इस केस में क्या हो गया, 0.5 ऐड हो गया और इस केस में 0.5 ऐड हो गया। समझ रहे हैं क्या, सब दोनों में 0.5 को चूंकि 2 फॉर्मेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो यहाँ पे भी 0.5 हो जाएगा। अब माइनस ये हो गया आपका 20.5। इस तरह से ये आपको एक चीज यहाँ लॉजिकली दिख रहा होगा, वो ये दिख रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें 0.5 कम कर दे रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इसमें 0.5 को इंक्रीज कर दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 0 to 10 है और इसके बीच का जो ग्रुप मीन्स इसको हम आगे पढ़ेंगे क्लास साइज के फॉर्म में, तो ये आपका 10 ही है, तो 10 ही का डिफरेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका 30.5 to 40.5, 40.5 to 50.5 एंड सो ऑन। आप लिख करके इसको आप एक कौन सा फॉर्मेशन में हो गया, अभी हो गया आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म। बिल्कुल इजी में समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में, इंट्रो क्लास में इतना ही रखते हैं, और कल के क्लास से हम कोशिश करते हैं कि कुछ फॉर्मूलाज दें और आपको क्वेश्चन की तरफ ले चले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।